हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखते हैं तो आपकी परीक्षा में आने वाला शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसे आप सही टिक न कर पाएँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात करें तो वो है 8। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलता है, जिसके अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 8 है। दोस्तों, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, जिसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। कथक, जिसका संबंध उत्तरी भारत और उत्तर प्रदेश से है। कथकली, जिसका संबंध केरल राज्य से है। कुचिपुड़ी, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। ओडिसी का संबंध उड़ीसा से है। मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है। मोहिनीअट्टम का संबंध केरल राज्य से है और सत्रिया नृत्य का संबंध असम राज्य से है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली की बात करें तो वो है भरतनाट्यम। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, भरतनाट्यम, जिसे पहले अधीर अट्टम के नाम से भी जाना जाता था, और इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई है। दोस्तों, यह नृत्य प्राचीन काल में दक्षिण भारत के मंदिरों और दरबारों में विकसित हुआ। दोस्तों, इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो उनमें जयश्री, चंद्रलेखा, स्वाति महालक्ष्य, पद्म सुब्रमण्यम, कविता श्रीधरानी, मल्लिका साराभाई तथा कोमल यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? दोस्तों, एकल नृत्य की बात करें तो इन चारों में मोहिनीअट्टम भारत का एकल शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, मोहिनीअट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्य रूप से महिला नर्तक द्वारा किया जाता है, जिसमें मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ है नृत्य। दोस्तों, यह नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसका संबंध केरल राज्य से है। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो उनमें हेमा मालिनी, तारा, निडगुड़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा, तंकमणि और कनकरेली हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, गरीबों की कथकली के नाम से जाने जाना वाला नृत्य ओट्टनतुल्लन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। दोस्तों, ओट्टनतुल्लन केरल राज्य का एक मलयाली भाषा नृत्य है। यह नृत्य मृदंग तथा इडक्का वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो दोस्तों, देवदासी परंपरा से संबंधित नृत्य भरतनाट्यम है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, माना जाता है कि ये प्रथा 6ठी सदी में शुरू हुई और इस प्रथा के अंतर्गत कुंवारी लड़कियों को धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ ब्याह कराकर मंदिरों को दान कर दिया जाता था। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि परिवारों द्वारा कोई मुराद पूरी हो जाने के बाद ऐसा किया जाता था। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो दोस्तों, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, ये तीनों ही नृत्य एकल नृत्य हैं, लेकिन ओडिसी एकल नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ओडिसी नृत्य की बात करें तो इसका उल्लेख शिलालेखों में मिलता है, जिसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में
दर्शाया गया है और इस नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? दोस्तों उस नृत्य की बात करें तो वो है कथकली। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मुखौटे का प्रयोग कथकली नृत्य में किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मुखौटे की बात करें तो इसका संबंध कथकली नृत्य से है, जो केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो उनमें मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णकुटी, आनंद शिवराम, संताराम, राम गोपाल, बलोल नारायण मेनन और रुक्मणी देवी जी हैं। दोस्तों अगर आपकी परीक्षा में मुखौटा युद्ध और मुखौटा युद्ध नृत्य आए तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? दोस्तों सदिर भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भरतनाट्यम को प्राचीन काल में सदिर के नाम से जाना जाता था और इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई थी। दोस्तों यह एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। नीला सेमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों नीला सेमसन की बात करें तो ये भरतनाट्यम शैली से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से ये सुमेलित है, कथकली कर्नाटक से। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि कथकली का संबंध केरल राज्य से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन सी कहता है कि ओडिसी उड़ीसा से ये भी सुमेलित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से ये भी सुमेलित है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? दोस्तों कथक की बात करें तो ये उत्तर भारत की नृत्य शैली है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों केरल का सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कथकली है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। दोस्तों यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल का एक नाटक नृत्य है जो पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो दोस्तों ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये तीनों ही देवदासी परंपरा की विरासत हैं, लेकिन मणिपुरी देवदासी परंपरा की विरासत नहीं है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मणिपुरी नृत्य की बात करें तो यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। इसके प्रमुख कलाकारों में गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, जहावरी बहनें जिसमें दर्शन, नयना, सुवर्णा और रंजना जहावेरी शामिल हैं। सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह आदि हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? दोस्तों मोहिनी अट्टम का विकास केरल राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कथक। दोस्तों कथक के प्रमुख कलाकार शंभू महाराज, उमा शर्मा, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, रोहिणी भाटे, शोभना नारायण, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? दोस्तों कथक, ओडिसी और मणिपुरी तीनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि गरबा
गुजरात का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों गुजरात के कुछ लोक नृत्यों की बात करें तो उनमें गरबा, डांडिया रास, तप्पड़ी जुरी और भवई है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों सत्रिया की बात करें तो ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों सत्रिया असम का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। यह असम के वैष्णव मठों की 500 वर्ष पुरानी रंगमंच परंपरा से उभरा है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।